श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण हरिहर नारायण 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 हरिहर नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सच्चिदानंद भगवान की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय गीता माता की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अर्जुन विषाद योग नाम के प्रथम अध्याय का विचार श्रीमद् भगवद गीता शास्त्र का चल रहा है और हम लोग 25वां श्लोक तक विचार कर गए। 26वां से उच्चारण एक बार कर लिया जाए सबको। तत्रापश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषिदन्निदमब्रवीत्। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण यूत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणान् धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रानः
का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुम् धार्तराष्ट्रान् सुबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापदस्मान्निवर्तितुं कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्न मधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानं वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वतः उत्सन कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यतः यदि माम प्रतीकार मशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्यो स्तन्मे क्षमतरं भवेत् संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। हरि ओम। पच्चीसवां श्लोक तक विचार हो गया था। भीष्म द्रोण आदि एवं सब राजाओं के सामने अर्जुन के कहने पर भगवान ने ये रथ को स्थापन करके कहा कि ये एकत्रित हुए इन कुरुओं को देखो, और ऐसा कह करके अपने संकल्प के बल से सबका प्राण हरण कर लिया। तत्रा पश्य स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव शनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान्। तत्र उस युद्धभूमि में स्थितान माने जो पार्थ
जो पार्थ है उस युद्ध भूमि में स्थित हुए अवस्थित पितृन अपने पितरों को अपश्यत देखा। पिता तो एक होता है, लेकिन बहुवचन का यहाँ प्रयोग हुआ, पितरों को देखा, जबकि उनके पिता तो नहीं थे। तो यहाँ पितृन शब्द से लेना चाचा ताऊ, जो पितृतुल्य है, उन सबको पितरों को देखा। अथवा अनंतर उन्होंने देखा, पितरों को देखा, पिता महान दादाओं को देखा। तो एक वाक्य था इस प्रकार, पितरों को माने पिताओं को, पितृतुल्य जो चाचा ताऊओं को, और दादाओं को, पिता महान दादाओं को, आचार्यान गुरुजनों को, आचार्यों को, मातुलान मामाओं को, भ्रातृन भाइयों को, पुत्रान पुत्रों को, पौत्रान पौत्रों को, तथा सखीन और उसी प्रकार अपने मित्रों को, श्वशुरान श्वशुरों को, सुहृदश्चैव और सुहृदों को ही, और सुहृदों को ही, सेनयोर उभयोरपि दोनों सेनाओं के मध्य में भी, तत्र वहां उन्होंने सबको देखा। अब सखा और सुहृद में पार्थक्य है। सखा वो होता है जो मित्र है, समान उम्र वाले प्राय करके, और सुहृद उसको बोलते हैं जो प्रत्युपकार के बिना उपकार करता। कोई प्रत्युपकार नहीं चाहता है, परंतु उपकार करने वाला है, उसका नाम है सुहृद। इन प्रकार सब सुहृद आदि को सब देखा, उन वहां दोनों सेनाओं के मध्य में भी इन सबको देखा। तान समीक्ष स कौन्तेय सर्वान बंधून अवस्थितान। स कौन्तेय वह कुंती नंदन अर्जुन, तान माने उन सब बंधु जो अवस्थित, युद्ध में अवस्थित उन सब बंधुओं को समीक्ष भली प्रकार से देख करके, भली भांति से देख करके, कृपया परयाविष्टो विषिदन्यदम अब्रवीत, परा कृपा से आविष्ट हो गया। यहां परा कृपा का अर्थ है व्यामोह निमित्त स्नेह। मोहपूर्वक जो स्नेह है उसका नाम पराकृपा है। कृपा है, कृपा का विशेषण लगा दिया, परया कृपया। स्नेह तो था, लेकिन कैसा स्नेह हुआ? अविवेक पूर्वक, विशेष अविवेक पूर्वक स्नेह का नाम है यहाँ कृपा है। उस पराकृपा से आविष्ट होकर, संपन्न होकर के, संयुक्त होकर के, संयुक्त हुआ, विषिदन विषाद करते हुए, अब्रवीत ये कहा। तो यहाँ विषिदन विषाद करते हुए कहा, इसलिए इसको यहाँ अर्जुन विषाद योग नाम, अर्जुन को विषाद हुआ। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण योत्सम समुपस्थितम। हे कृष्ण, ये समुपस्थित, सामने उपस्थित, इमं युत्सम स्वजनम, इस युद्ध के इच्छुक इस स्वजन को, एक वचन का प्रयोग किया, भावार्थी इन सब स्वजनों को, दृष्टवा देख करके, हे कृष्ण, जो सामने अवस्थित युद्ध से इन स्वजनों को देख करके, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, व्यपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण,
मम गात्राणि सिदंती, मेरे अंग जो है सिदंती विशीरियंते, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, अर्थात शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं अर्थात ढीले हो रहे हैं। हमारे अंग क्या हो रहे हैं? ढीले हो रहे हैं। मुखम च परिशुष्यति, और मुख सूख रहा है। व्यपथुश्च शरीर में, मैं शरीर, मेरा शरीर में व्यपथुश्च और कंपन भी हो रहा है। रोम हर्षश्च जायते, और रोमांच, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। गांडीवम संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते, न च शक्नोमि व्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवम संसते हस्तात्, हाथ से गांडीव गिर रहा है। त्वक्चैव परिदह्यते, और त्वचा ही जल रही है। न च शक्नोमि व्यवस्थातुं, अवस्थातुं च न शक्नोमि, खड़े होने के लिए समर्थ नहीं हूं। भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन मानो भ्रमित हो रहा है, भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है, मानो स्थिर नहीं हो रहा है। एक महात्मा ने, एक आश्रम में एक महात्मा का मर्डर हो गया, समझे ना, क्योंकि अब बदमाश तत्व है। तो उसके बाद में उनके बड़े गुरु भाई थे विरक्त संत, तो वहां का मुख्य जो संत थे आसपास के, भावनात्मक संबंध रखने वाले बड़े संत, वो विरक्त संतों को बिठा दिए, महंत बना दिए। हरिद्वार की बात सुना रहा हूं। तो जो गुंडा तत्व थे, तो महंत जी को फोन से कहे कि तुमको भी हम उड़ा देंगे। ये तो विरक्त संत थे भाई, इन्हीं को कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब बिठा दिए। तो अब जब इनके कान में ये फोन की आवाज आई ना, तो इनका शरीर कांपने लगा। तो महात्मा ने हमें सुनाया कि गीता तो बहुत वर्षों से पढ़ रहे थे, लेकिन अर्जुन की क्या स्थिति थी अब पता लग रहा है मेरे को। हाँ कि अर्जुन कौन सी स्थिति में, उनके हाथ से कैसी गांडीव गिर रहा था, कैसे उनके मुंह जो है सूख रहा था। ये चित्रण जो है बहुत वर्षों से मैंने गीता पढ़ी, लेकिन अब हमको पता लग रहा है कि ऐसी एक स्थिति आती है, आप अपने को संयम नहीं कर सकते। एक बार कम उम्र के युवावस्था में ही तो हम जा रहे थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगले सामने एक्सीडेंट हो रखा, हमारी बस पीछे पहुंची, तो हम खड़े हो गए देखने के लिए। वो देखने के बाद में और अपने आप शरीर कांपने लगा। तो ऐसी एक स्थिति आ जाती है कि वो आप उसको रोकना चाहे रोक नहीं सकते। तो ये गांडीव जो उनके हाथ से गिर रहा है, शरीर में कंपन हो रहा है, ये कोई अर्जुन की बनावट बात नहीं है, उनके साथ ही घटित घटना है। और क्या कहें, निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, आप लोग केशी नाम के असुर को वध करने के कारण से केशव कहा गया था, सुने थे। और क का अर्थ ब्रह्मा, अ का अर्थ विष्णु, क और अ मिलकर क्या हो गए, का, और ईश का अर्थ शंकर, तो का धन ईश हो गए केश। और ब्रह्मा विष्णु महेश केश जिसके बस में हो, उनका नाम केशव है, निर्गुण निराकार ब्रह्म। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही तो सगुण साकार के रूप में आया हुआ है, वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है। तो कह रहे, हे केशव, चकार्थोर विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, विपरीत निमित्तों को देख रहा हूं, अर्थात अपशकुन। जैसे बाएं भुजा, बाएं नेत्र, बाएं अंग जो है, हाँ, इसमें थोड़ा फड़के, और कोई कुत्ते आदि सब
ऐसा आवाज करें तो कुछ अपशकुन होते हैं। उन सबको मैं देख रहा हूं, विपरीत निमित्तों को भी देख रहा हूं। हे केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि। आहावे मन युद्ध में स्वजनम हत्वा, निज जन को मार करके अपने जन को, अपने बंधुओं को, भाइयों को सब उसमें आ जाएगा। ये स्वजन है, इनको मारकर श्रेयो न अनुपश्यामि, कल्याण नहीं देखता हूं। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, विजय की न कांक्षे, विजय की इच्छा नहीं करता हूं, अर्थात मुझे विजय की आवश्यकता नहीं है। न च राज्यम कांक्षे सुखानि च कांक्षे, न मैं राज्य की इच्छा करता हूं न सुखों की इच्छा करता हूं। सुखों की इच्छा नहीं है, राज्य की इच्छा नहीं है, अर्थात विजय राज्य सुख मुझे नहीं चाहिए। किम नो राजन गोविंद किम भोगैर्जीवितं वा। हे गोविंद, राजेन नो किम, राज्य से हमारा क्या प्रयोजन है। किम भोगैर, भोगों से भी क्या प्रयोजन है हमें। जीवितेन वा, ये जीवन से भी क्या प्रयोजन है। देखो, इन्हीं के लिए तो लोग लड़ते हैं। वे राज्य चाहिए, विजय चाहिए, सुख चाहिए, भोग चाहिए, इसी के लिए ही तो राजनीति में राजा को कहा गया कि शांति से मत बैठो। राजनीति का अंग ये है कि राजा अपनी चौकस रखे, सावधान रहे, अपने राज्य की सुरक्षा साथ में। तो इस प्रकार जो है अधिक भोग विलास जीवन के लिए तो संघर्ष स्वाभाविक है कि यहाँ तो कहीं किसी भी स्थान में किसी का वर्चस्व रहता है तो वो राजनीतिक क्षेत्र में आप देखो दूसरे को चाहता है कि इसके टांग में भी खींच करके मेरा वर्चस्व हो जाए, क्योंकि वहाँ स्पर्धा है। जगत को प्राप्त करने के लिए स्पर्धा है और वैराग्य में कोई स्पर्धा नहीं है। वो अकेला यमुना के किनारे में, गंगा किनारे बैठा है, आनंद ही आनंद है। कहीं क्वचित भूमौ शय्या क्वचिदपि च पर्यंक शयनः, कहीं जमीन में सोने वाला, कहीं पलंग में सोने वाला। तो जहां स्पर्धा न हो, जहां तृष्णा न हो, तो वहां सुख ही सुख है। और जहां तृष्णा है तो वो व्यक्ति एयर कंडीशन में भी रहता है तो भी रात में तड़पता है, शांति से नहीं सो पाता है, क्योंकि उनको जो कुछ प्राप्त है उसमें वो संतुष्ट नहीं है, वो और चाहता है, वो और चाहता है। तो विजय है, राज्य है, भोग है, सुख है, इसी के लिए तो व्यक्ति का प्रयत्न है स्वाभाविक। जब इनको, और जीवन के लिए भी, अपना जीवन सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, उसके लिए भी प्रयत्न है। जब इनको स्नेह आविष्ट हो गया और वो भी अविवेक पूर्वक स्नेह, तो बोलते ये जो विजय है, ये सुख है, राज्य है, सुख है, इनको इच्छा में नहीं करता हूं, क्योंकि हे गोविंद, ये राज्य भोग और जीवन से हमें क्या प्राप्त होगा, क्या मिलेगा हमें। क्योंकि राज्य भोग सुख जिनके लिए है, जिन लोगों के लिए हम इनका संग्रह करते हैं, तो ये तो अपनी प्राण की आशा छोड़कर यहां खड़े हुए सब मरने के लिए तैयार है। किसी व्यक्ति को कहा जाएगा कि तुम्हें हम तो 1 लाख रुपया देंगे, एक आंख दे दो, तो कोई एक व्यक्ति आंख देगा क्या? अपने पुत्र को बेच डालो, ऐसा कोई मूर्ख होगा, गंवार होगा, अथवा अति दारिद्र होगा, वो बात अलग है। नहीं तो स्वाभाविक स्थिति में अपने पुत्र परिवार को दे करके कोई व्यक्ति राजी नहीं है। कल एक मध्य प्रदेश में 3 बच्चों को लेकर आया था भगत, हमको बिना फोन किया आ गया, कहा महाराज यहाँ किसी आश्रम में रखेंगे।
बोले भाई छोटे छोटे बच्चों को यहाँ कहाँ रखोगे? ना जहाँ ले आया था वो तो मना कर दिया कि हम नहीं रखेंगे। बोला यहाँ तो हम भी नहीं रहते हैं, हम घूमने वाले हैं, कहाँ किसी आश्रम में तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को रखोगे? तो वो अड़ गया, कहा नहीं महाराज मैं तो आया हूं, कहीं रख करके व्यवस्था करके ही जाऊंगा। तो मेरे मुख से बिहार जी एक बात निकाल दिए। मैंने कहा देखो भाई रख कर तो जाओगे, बच्चों की चोरी होती है, तुम्हारे एक बच्चे की चोरी हो जाएगी ना, फिर तुम्हारी पत्नी भी पागली हो जाएगी, तुम्हारी भी अव्यवस्था बन जाएगी सब। बोला तब तो स्वामी जी मैं सबको लेकर चल रहा हूं यहां से। तो बच्चे की चोरी नाम सुनते ही उनके सभी योजना बंद। कौन व्यक्ति चाहेगा कि अपने बच्चे की चोरी हो जाए, अपना का वियोग हो जाए? उसका जितनी सब प्रोग्राम था सब कैंसिल कर दिया और आज वो बच्चे को लेकर गया भी होगा। क्योंकि स्वजन को कोई व्यक्ति नहीं चाहता है कि स्वजन का वियोग हो जाए। तो यही कह रहे हैं यहाँ कि ये जो है राज्य भोग और जीवन से क्या प्रयोजन है हमारा? क्योंकि ऐसा अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगा सुखान च तय में अवस्थिता युद्धे प्राणन त्यक्त्वा धनानि च। ऐसा जिन लोगों के लिए, ऐसा अर्थ मान जिन लोगों के लिए, जिनके लिए नौकार्थ अस्माकम हमारे राज्यम भोगा सुखानि च कांक्षित मन राज्यम कांक्षितम राज्य अभिष्ट है। हम जिनके लिए राज्य चाहते हैं और भोग और सुख भी जिनके लिए हम चाहते हैं, त इमे ते इमे व्याकरण के अनुसार संधि हो गई, एक अय आदेश हुआ, यह कर का लोप हो गया। ये लोक ही ते इमे युद्धे युद्धभूमि में प्राणान धनानि च त्यक्त्वा प्राणों को और धन को त्याग करके अवस्थिता खड़े हुए हैं। प्राणों को त्याग करके कैसे खड़े होंगे? माने प्राणों की आशा त्याग करके खड़े हुए हैं। तो कौन है? बोले आचार्य पितर पुत्रा तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा। आचार्य या आचार्यगण, पिता लोग, पुत्र, उसी प्रकार ही दादा लोग, पुत्र लोग, दादा लोग, मातुलाः मामा लोग, ससुर, पौत्र, श्याला तथा संबंधी व्यक्ति सब के सब, ये सब सामने खड़े हुए धन और प्राण को छोड़ करके। एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। हे मधुसूदन, मधु नामक असुर को आपने मारा था। एतान माने घ्नतोऽपि, घ्नतोऽपि का अर्थ श्रीधर स्वामी लिखते हैं अस्मान घातयोतोपि, अर्थात ये हमें मारने पर भी, ये लोग हमें मारने पर भी, एतान हंतुम न इच्छामि, इन सब को मारना मैं नहीं चाहता हूं। और अपि त्रैलोक्य राज्य से हेतु हो, कि इनको मारने से हमको तीनों लोक मिल जाएंगे, ऐसी स्थिति में भी इनको मैं नहीं मारना चाहता हूं। त्रैलोक्य राज्य के निमित्त से भी इनको मैं मारना नहीं चाहता हूं। किम नु मही कृते, ये पृथ्वी के लिए क्या मारना इनको? इनको मारना सर्वथा अनुचित ही समझता हूं मैं। निहत्य धार्तराष्ट्रा नह का प्रतिहिष्या जनार्दन पापमेवा श्रेयदस्मान हत्वैताना ततायिनः। हे जनार्दन, जो जनों के द्वारा प्रार्थित है, मनुष्य जिनकी प्रार्थना करते हैं अथवा देवताओं के प्रतिपक्षी असुर लोगों को
ऐसे देवताओं के प्रतिपक्षी लोगों को जनान नरकम प्रति अर्दयति गमयति इति जनार्दन, जो नरक पहुंचा देते हैं, जो देवताओं के प्रतिपक्षी व्यक्तियों को नरक पहुंचा देते हैं, उनका नाम जनार्दन है। हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान निहत्य, धृतराष्ट्र के पुत्रों को तथा संबंधियों, तो धृतराष्ट्र के पुत्र संबंधियों को मार करके नह का प्रतिहिशात, हमारी कौन सी प्रीति होगी, कौन सा सुख हमें मिलेगा। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वितान ततायिनः, आततायिनः, एतान आततायिनः, इन आतताइयों को हत्वा एवं मार करके ही अस्मान पापम एवं आश्रयत, हमें पाप ही लगेगा, हमें पाप ही मिलेगा। आतताइयों को मारने के लिए शास्त्र में कहा गया है। आतताई का लक्षण कहा गया है अग्निदो गरदश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापह क्षत्रदार हरश्चैव सड़ेते ह्याततायिनः। ये 6 आतताई होते हैं। दूसरे के घर में जो आग लगाता है, अग्निद, वो आतताई है। गरदश्चैव, जहर खिलाने वाला, वो भी आतताई है। शस्त्र पाणिर, हाथ में शस्त्र लेकर के मारने के लिए आता हो, केवल शस्त्र धारण करने से कोई आतताई नहीं होता है, भावार्थ समझना पड़ेगा कि हाथ में शस्त्र लिए मारने के लिए आता हो, आ रहा है, ऐसा व्यक्ति आतताई है। धनापह, चतुर्थ नंबर हुआ जो धन को हरण करने वाला, ये भी आतताई है। क्षत्रदार हरश्चैव, और दूसरे के जमीन को हड़पने वाला और पराई नारी को अपहरण करने वाला, ये 6 व्यक्ति आतताई होते हैं। तो दुर्योधन के पास में, कौरवों के पास में एक लक्षण घटे, बोले 6 के 6 लक्षण उसमें घट रहे हैं। एक व्यक्ति आतताई, एक लक्षण वाला आतताई होता है और 6 के 6 लक्षण उसमें घट रहे। देखो अग्निदह है वाराणावत में, तो अग्नि दिला है ना उन्होंने, 1 नंबर घट गया। गरदश्चैव, भीमसेन को जहर दिया, 2 हो गया। शस्त्र पाणिर, हाथ में शस्त्र लिए मारने के लिए तैयार है, ठीक है। धनापह, धन, क्षत्र और दार, ये तीनों का हरण किया है। भाई दुर्योधन ने समय पर धन भी अपहरण किया और क्षत्र तो अपहरण किया ही है, इन्हीं के राज्य को लिया उन्होंने, और दार, द्रौपदी का भी वस्त्रापहरण हुआ। 6 के 6 लक्षण ये घट रहे हैं। तो अर्थशास्त्र कह रहा है आततायनम आयांतम हन्यादेवा विचारयन, नाततायी वधे दोष हंतुर्भवति कश्चन, हंतुर्भवति कश्चन। बोलते हैं कि जो आतताई सामने आवे उनको विचार किए बिना मार देना चाहिए। आतताई को, आतताई के वध में हंता को, मारने वाले को किसी प्रकार कोई भी दोष नहीं लगता है। अर्जुन ये शास्त्र पढ़ा हुआ है, फिर भी क्यों कह रहे कि आतताई को मारने के बाद पाप लगेगा। शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति फिर भी कह रहा है कि आतताई को मारने से हमें पाप लगेगा। लेकिन ये अर्थशास्त्र है। धर्मशास्त्र कहता है कि न हिंस्यात्, हिंसा न करे, प्राणी मात्र की हिंसा न करे।
तो धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से बलवत। अर्जुन के पास में बुद्धि है कि अर्थशास्त्र से धर्मशास्त्र बलवत है, इसीलिए अर्जुन ये बोल रहे हैं कि आतताइयों को मारने से पाप ही हमें लगेगा, कौन सा कल्याण होने वाला इनको मार करके। तस्मा नारहा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान स्वबांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। हे माधव लक्ष्मीपते, तस्मात् त को न हो गया व्याकरण शास्त्र में, तो इसलिए स्वबांधवान धार्तराष्ट्रान, आपने संबंधी धृतराष्ट्र के पुत्र आदि को वयम हंतुम न अर्हा, हम मारने के लिए योग्य नहीं हैं। स्वजनम ही कथम, ही माने क्योंकि स्वजनम हत्वा, स्वजन को मारकर कथम सुखिनः श्याम, हम कैसे सुखी हो जाएंगे, अर्थात हम सुखी नहीं हो पाएंगे। अरे अर्जुन, तुम इनके प्रति दया कर रहे हो, इनको क्यों नहीं देख रहे हो? इनको भी तो विचार करना चाहिए। तो अर्जुन कह रहे, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्ष्य कृतम दोषम मित्र दोहे च पातकम, कि लोभ से उपहित चित्त वाला, अर्थात ये राज्यादि लोभ से भ्रष्ट विवेक चित्त जिसका हो, व्यक्ति के पास में जब काम अधिक हो, क्रोध अधिक हो और लोभ अधिक हो, तो उसका विवेक भ्रष्ट हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, ये भूल जाता है। तो लोभ उपहत चित्त वाले, अर्थात भ्रष्ट, लोभ से भ्रष्ट विवेक चित्त वाले, भावार्थ, जिनके चित्त में कोई विवेक नहीं रहा। और ये पाप का मूल तो लोभ है। लोभ जो है ना, ऐसा तो मुख्य रूप से काम है, अविद्या, काम और कर्म। अविद्या, काम, कर्म। अविद्या से इच्छा होती है संसार की, फिर संसार को प्राप्त करने के लिए उस कामना से प्रेरित होकर के कर्मों का अनुष्ठान करता है, फिर कर्म के फलों को भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। गंगा के किनारे में, गंगा में रात्रि 3 बजे 4 बजे खड़े होकर के ठंडे पानी में और जप रहा है, गंगोत्री में, ऋषिकेश में, हरिद्वार में, कहीं 3-3 घंटा सवेरे। क्या तुम्हारा उद्देश्य है? ना अगले जन्म में राजा बनूं। ये कामना से प्रेरित होकर तो कर्म कर रहा है ना। तो राजा बनने के लिए माता के गर्भ में उनको जाना पड़ेगा या नहीं जाना पड़ेगा? तो कहां दुख मिटा भाई? राजा बनने के लिए गर्भजन्य दुख उनको भोगना पड़ेगा। देखो, हम भ्रमण करते समय गरीबों के घर में भी जाते, सेठों के घर में जाते, ऐसे ही एक स्थान पर महात्मा हमको राजा के घर में ले गए। तो राजा के वहां हम गए, माने पारंपरिक राजा है, अभी तो राजवाड़ा नहीं रहा। तो राजा के साथ में कुछ चर्चा हुई, तो चर्चा करते समय राजा खांसता रहा। राजा को बहुत खांसी होने लगी। उसका लड़का युवराज वहीं खड़ा है, तो वहां उन्हें जल नहीं दिया। कई समय के बाद में नौकर आया, उसको बुलाया तो जल पिया। हम लोग प्रसाद पाए। फिर बाद में जो महात्मा हमको लेकर गए थे, उनसे पूछा कि राजा खांसता रहा
और युवराज वहीं खड़ा था, उसको पानी नहीं दिया। क्या ये परंपरा? बोले महाराज यहाँ की परंपरा है कि राजा युवराज के हाथ से कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, ये राजा की परंपरा है। मतलब क्यों? ना हो सकते उसमें जहर दे दे कि युवराज जो है राजपद को प्राप्त करने के लिए जहर दे सकता है। अब बतलाओ, राजा बनने पर भी पुत्र सुख मिला क्या? सब समय में संशय ही संशय है, संशयग्रस्त जीवन है। इसलिए व्यक्ति अविद्या से कामना करता है और कामना से प्रेरित होकर के कर्म करता है और कर्मों के फल भोगने के लिए जन्म लेता है। यह इसी का नाम संसार है। और इधर चलेंगे, बोले तुम्हें संसार से वैराग्य प्राप्त करो, तो वैराग्य के द्वारा कामना को शमन करो, फिर संन्यास लो, तुम्हारा कर्म बंधन टूटेगा, फिर ज्ञान प्राप्त करो, अज्ञान नष्ट हो जाएगा। तो अज्ञान, अविद्या, काम, कर्म और इधर ज्ञान, वैराग्य, संन्यास। तो ज्ञान, वैराग्य, संन्यास के द्वारा अविद्या, काम, कर्म की निवृत्ति होती है। क्योंकि जब तक विवेक नहीं होगा तब तक वैराग्य नहीं होगा। थोड़े समय के लिए वैराग्य आपात रमणीय है, यह आपातकाल के थोड़ा समय के लिए तात्कालिक, वो वैराग्य टिकाऊ नहीं है। ऐसा वैराग्य होना चाहिए। भगवान शंकराचार्य ने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अनजान में तपे हुए बर्तन को स्पर्श करता है, पकड़ लेता है, तो उसको क्या करता है? कोई वस्तु गर्म है, कोई बर्तन गर्म है और उसको पकड़ लिया तो क्या करता है? तत्काल ही छोड़ देता है। इसी प्रकार संसार को छोड़ना तो समझ लो कि उत्कट वैराग्य हो। अब ये कह रहे हैं यहां, चलिए प्रसंग में हम लोग, वो भी प्रासंगिक ही आया कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं क्योंकि इनका लोभ आ चुका है और कामना से जो वस्तु प्राप्त नहीं होती है, प्रयत्न करने पर भी वस्तु प्राप्त न हुई तो क्रोध होता है, और वस्तु प्राप्त हो गई तो लोभ होता है। देखो कैसे संसार है। कामना की पूर्ति होने पर लोभ और पूर्ति न होने पर क्रोध। निर्धनता दुख देती है और धन आने पर फिर लोभ होता है और दुख होता है। तो ये संसार चारों तरफ से दुख ही दुख प्रदान करने वाला है। इसलिए लोभ से भ्रष्ट विवेक चित्त वाले, यद्यपि ये लोग इसी बात को नहीं समझते हैं। क्या नहीं समझते? क्या नहीं देखते हैं? क्या विचार नहीं करते हैं? बोले कुलक्षय कृतम दोषम, कुलक्षय से होने वाला जो दोष है और माने कुलक्षय करने से जो दोष उत्पन्न होता है, और मित्र दोहे च पातकम, और मित्र के साथ में द्रोह करने से जो पाप है, इन दोनों को यद्यपि ये लोभ से उपहित चित्त वाले नहीं देखते हैं, हम तो समझना चाहिए ना हमें। जब इस बात को हम जान रहे हैं तो हमें तो विचार करना चाहिए कि भाई पाप हमको न लगे। कथम न येमस्माभिः पापदस्मा निवर्तितुम कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर जनार्दन। हे जनार्दन, कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यद्भिर, कुलक्षय कृत दोष को देखने वाले कौन? अस्माभिः। कुलक्षय कृत दोष को जानने वाले हम लोगों से,
अस्मात् पापात् निवर्तितुम कथम न ज्ञेयम। ऐसे कुलख्य कृत दोष को जानने वाले है जनार्दन हम लोगों से ऐसी पाप से निवृत्ति होने के लिए क्यों विचार नहीं करना चाहिए। अर्थात कुलख्य कृत दोष को जानने वाले हमें अवश्य में वो विचार करना चाहिए। हमें क्यों नहीं विचार करना चाहिए इस विषय में, इसी पाप से निवृत्त होने के लिए। कुलक्षे प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम् अधर्मो भी भवत्युत। अब क्या कुलक्षय कृत दोष है बतला रहे हैं। देखो इसमें दो बात है, एक है कुलक्षय कृत दोष और एक है मित्रद्रोह में जो पाप उत्पन्न होता है। इसलिए मित्र के साथ में द्रोह नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, किसी को विश्वासघात नहीं करना चाहिए। भले ही कष्ट उठा लें लेकिन किसी के साथ में विश्वासघात नहीं करना चाहिए, नीति शास्त्र है। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः। कुल का क्षय हो जाने पर सनातनः कुलधर्मः प्रणश्यन्ति, सनातन कुलधर्म नष्ट हो जाते हैं। क्यों? मधुसूदन स्वामी लिखते हैं कर्ता के अभाव से। और भाई धर्म का अनुष्ठान करने वाला कोई नहीं रहा, फिर धर्म कैसे रहेगा? धर्म के अनुष्ठाता से तो धर्म रहता है ना। तो कर्ता के अभाव से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, और धर्म नष्ट हो जाने पर कृत्स्नम कुलम, संपूर्ण कुल को अधर्मो अभिभवत्युत, अधर्म भी व्याप्त करता है। माने सब ओर से अधर्म फैल जाता है। धर्म नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में तात्पर्यार्थ है कि अधर्म फैल जाता है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, कुल में अधर्म विकसित हो जाते हैं, माने अधर्म बढ़ जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, हे वार्ष्णेय, वृष्णिवंश में उत्पन्न होने वाले, अधर्म के अभिभव होने से अर्थात अधर्म बढ़ने पर कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की जो स्त्रियां हैं वो दूषित हो जाती हैं। एक महापुरुष ने कहा कि भारतवर्ष में दो निधि है, दो संपत्ति है, एक सती और एक साधु। सती साधु को जन्म देती है। जब अधर्म हो गया, अधर्म बढ़ गया, तो जो कुल की नारियां हैं वो दुष्टा हो जाती हैं, दूषित हो जाती हैं। और स्त्रीषु दुष्टासु, जो स्त्रियां दुष्टा हो जाती हैं, वर्ण संकरः जायते, वर्ण संकर उत्पन्न होता है। पिता और किसी जाति का हो, माता और किसी जाति का हो, तो उससे वर्ण संकर उत्पन्न होता है। पिता उच्च जाति का हो, माता नीच जाति का हो, पिता ब्राह्मण हो, माता ब्राह्मणी न होकर के क्षत्रिय की स्त्री हो, अथवा वैश्य की स्त्री हो, अथवा शूद्र की स्त्री हो, उससे जो उत्पन्न होते हैं वर्णशंकर, उस वर्णशंकर को अनुलोम वर्णशंकर कहा जाता है। और पिता नीच योनि के हो और मां उच्च योनि में हो, तो उससे जो उत्पन्न होता है प्रतिलोम वर्णशंकर कहा जाता है। अब देखो नारायण जी, समाज की क्या स्थिति वर्तमान हो रहा है, क्या स्थिति हो रही वर्तमान यहां देश में। तो इस बात को
तथा कथित पढ़े लिखे व्यक्ति भी कहते इसमें क्या रखा है, ऐसा ही कहने वाले संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पाश्चात्य संस्कृति का यहाँ उत्थान हो रहा है, तो देखो स्थिति क्या होती है। शंकरो नरकायेव कुलघ्नानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिंडोदक क्रियाः। और कुलस्य शंकरो, मधुसूदन स्वामी ने ऐसा ही अन्वय किया कि कुल का जो शंकर होता है, वर्ण शंकर है, कुलघ्नानां नरकायेव, कुलघातियों के नरक के लिए हेतु होते हैं। माने कुल के जो शंकर है कुलघातियों के नरक के लिए ही हेतु होता है। पतन्ति पितरो हेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। और येषाम अर्थात कुलघातियों के पितरो जो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जिनके पिंड और उदक क्रिया समाप्त। अरे ये पता नहीं लगा कि पिता कौन जाति का है, उनका क्या था हाँ? पता नहीं लगता ना फिर वर्ण शंकर को अपने बाप का, और उसके बाद में उनके द्वारा दिया हुआ पिंड भी यदि मानो पता भी लग गया तो भी वो प्राप्तव्य नहीं होगा, वो तो हीन हो गया ना व्यक्ति, किसी वर्ण में नहीं रहा, फिर नीच हो गया। तो कहते हैं लुप्त पिंड उदक क्रिया, माने पिंड उदक क्रिया, ये तर्पण आदि जिन पितरों के लिए पितरों के लिए समाप्त हो चुका, ऐसे लुप्त पिंडक उदक क्रिया वाले पितर लोग, इनके कुलघातियों के ही पतंती, ये लोग अधोगति को प्राप्त करते हैं, नीच गति को ही प्राप्त करते हैं। अथवा ही का अर्थ क्यों भी कर सकते, क्योंकि निमित्त के जो लुप्त पिंड उदक क्रिया वाले पितर लोग, कुलघातियों के लुप्त पिंड उदक क्रिया वाले पितर लोग पतंती, गिरते हैं, अधोगति को प्राप्त करते हैं। दोषे ही रहते ही कुलघ्नानां वर्ण शंकर कारक ही उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। कुलघ्नानां, कुलघातियों के, एत ही वर्णशंकर कारक ही दोष ही, इन वर्णशंकर कारक दोषों से, वर्णशंकर को उत्पन्न करने वाला निमित्त बन गया ना भाई। यदि आप स्वस्थ है तो आपसे दोष उत्पन्न नहीं होगा, हम स्वस्थ है तो हमसे दोष उत्पन्न नहीं होगा, और हम लोग अस्वस्थ हो गए अर्थात दुष्ट हो गए तो फिर दोष उत्पन्न होगा। इसलिए कुलघातियों के इन वर्ण संकर कारक दोषों से जाति धर्माः शाश्वताः कुलधर्माश्च उत्साद्यन्ते, अथवा शाश्वत दोनों के साथ में कि नित्य जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। कि ब्राह्मण जाति का जो धर्म है, क्षेत्रीय जाति का जो धर्म है, वैश्य जाति का, शूद्र जाति का जो धर्म है, धर्म तो है और सबके अपनी कुल धर्म है अलग अलग, तो ये शाश्वत जाति धर्म और कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। और विशेष रूप से त्रैवर्णी को लेना है, क्योंकि भाई वैदिक कर्म में इनका अधिकार है, तो इनके कुल धर्म आदि सब समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद क्या स्थिति होती है? उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवत्यनुश्रम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो गए हैं, उत्सन कुल धर्म वाले मनुष्याण, मनुष्यों के नरके अनियतम वास भवति,
नरक में अनिश्चित समय तक निवास होता है। इति अनुशुश्रुम, इस प्रकार हम सुन रखे हैं, इस प्रकार सुन रखे हैं। इसलिए तो हमसे बहुत बड़ा पाप होने वाला है। अहोवत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम, आहा अहोवत खेद अर्थ में कि हम लोग जो है महत पापम कर्तुम व्यवसिता, बड़े पाप करने के लिए निश्चय किए हुए हैं। यद राज्य सुख लोभ है न हंतुम स्वजन उद्यता, जो राज्य सुख लोभ से स्वजनम हंतुम उद्यता, अपने लोगों को मारने के लिए तत्पर तैयार हुए हैं, उद्यत हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं। यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र रणे हन्युस्तन में क्षमतरम भवेत। यदि ये एक स्थिति आ जाती है, चलो कुछ भी हो, यदि मैं अस्त्र धारण न करने वाला, अप्रतिकार वाला, मुझे ये मार भी डालेंगे हाथ में शस्त्र लेकर के। यदि अशस्त्रम अप्रतिकारम माम, यदि रणे रणभूमि में अप्रतिकार, प्रतिकार न करने वाला, अशस्त्र, मेरे पास में अस्त्र ना हो, ऐसे मुझे माम शस्त्र पाणय, शस्त्र पाणी वाले, हाथ में शस्त्र लिए हुए, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र आदि, रणे हन्यु, ऐसे रणभूमि में मुझे मार डालें, तन्मे क्षमतरम भवेत, वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा, मैं इनको नहीं मार सकता हूं। संजय उवाच, संजय बोले, एवं मुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थोपाविशत् विसृज्य शस्त्रं चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय बोले कि एवं इस प्रकार शोक संविघ्न मानसः अर्जुनः, शोक से डूबा हुआ मन वाला, शोकग्रस्त मन वाला, शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन, एवं उक्त्वा, इस प्रकार भगवान से कहकर, सशरम चापम विसृज्य, शर सहित धनु को त्याग करके संख्य संग्राम में रथोपस्थे उपाविशत, रथ के ऊपरी भाग में बैठ गए कि मैं नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। कि इनको मारने के बाद में देखो, अब जो है बात तो सही है, बात बहुत बढ़िया है। आज विदेशों में भी यही बात चली थी कि गीता शास्त्र जो है ये आतंकवाद को फैलाने वाला है, क्योंकि जो व्यक्ति युद्ध नहीं करना चाहता है उसको कृष्ण बोलते युद्ध करो, खड़े हो जाओ। गीता शास्त्र का रहस्य को नहीं समझने वाला ही तो इसे बोल सकता है। भगवान अर्जुन को नहीं कह रहे कि तुम युद्ध करो, भगवान कह रहे कि तुम अपने कर्तव्य करो, कर्तव्य न करने पर ही तुम्हारी हानि है। आज देश की रक्षा के लिए जो सैन्य बल खड़े हुए हैं, क्या एक सैनिक देश की रक्षा के लिए 50 आदमी को मार डालेगा देश की सीमा पर? क्या उसको पाप लगेगा? नहीं लगेगा, वह अपना कर्तव्य कर रहा है। एक महात्मा ने कहा कि एक स्थान पर पुलिस चौरा में खड़ा होकर, ट्रैफिक पुलिस इधर से हाथ दे उधर से हाथ दे, सबको रास्ता दे, और पास में प्याऊ लगा था, वो पानी पिलाने वाला कहीं चला गया, लोग वहां जमघट, बहुत गर्मी पड़ रही थी, तो पिलाने वाला कोई नहीं, पुलिस के अंदर दया आ गई, चलो भाई इनको पानी पिलाऊं। पुलिस उधर चला गया पानी पिलाने के लिए, इधर एक्सीडेंट हो गया। तो कर्तव्य किया क्या? पुलिस का जो कर्तव्य था उसको, वो कर्तव्य उनके लिए धर्म है, स्वधर्म है। अर्जुन को भगवान ने भड़काया नहीं। अर्जुन का जो शोक है
वो अविवेक पूर्वक है। और थोड़े समय के बाद में ऐसा जो शोक आता है ना, मानो अर्जुन युद्ध न भी करते तो भी शांति से नहीं रह पाते, फिर पश्चाताप होता, अरे मेरे लिए क्या हो गया, मेरी बुद्धि क्या हो गई, उसे मैं काम नहीं करी। लोग ऐसे बोलते हैं, देखने में आते हैं, अरे उससे मैंने ऐसा निर्णय ले लिया, गलत निर्णय ले लिया, ऐसा न लेता तो अच्छा होता। तो विवेक पूर्वक जो कर्म किया जाता है वो संतापक नहीं होता है। तो अर्जुन के पास में जो इस प्रकार बातें कह रहे हैं ये पांडित्यपूर्ण बातें हैं और अपने स्थान पर सही है, परंतु मूल में विवेक का अभाव होने कारण से भगवान उसको फिर मार्गदर्शन देंगे। इति श्री महाभारते शतसहस्रयां संहितायां 82 भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथमोध्यायः। श्री कृष्णार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय।